महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए फी लीटर तक कमी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 318 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगाई के सताए अवाम पर एक और महंगाई बॉम्ब। सर्दियों से कबल ही एलपीजी महंगी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 240 रुपए 15 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 2592 रुपए 30 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमे में लापता पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तिहारी करार दे दिया। सरबराह यूआईएफए मौलाना फजलुर रहमान के सदर मिंटगुमरी बाजार हाजी आबिद की रिहाइश का आमद। ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान का इस्तेहकाम साफ शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। पीटीआई को उसके नजरियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है। उसके नजरियात भी पाकिस्तानी नहीं है, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है, उनकी कारकर्दगी भी पाकिस्तान के खिलाफ है। तमाम मेगा प्रोजेक्ट फ्रीज कर दिए उन्होंने। 17-16 अरब डॉलर जो आपके पास रिजर्व था 2 अरब पे आ गया। आपका मुल्क जो दुनिया की मईशत में 24वें नंबर पे आ गया था, इनकी बरकत से 47वें नंबर पे चला गया। तो ये पूरा जो एक जमगठा है और जिस तरह लोगों को गुमराह किया गया आइडियल गुफ्तगू करने के नतीजे में उनके बरक्स कारकर्दगी सामने आई है, तो इस जमात को मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पीटीआई को सियासत में नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। इदारों पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। माशी बदहाली की जिम्मेदार साबिका हुकूमत है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है नवाज शरीफ को वापस आने और सियासत करने का हक है। नवाज शरीफ ने वापसी बारे हमसे कोई मुशावरत नहीं की, कोई प्लान करके ही आ रहे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की भी मुलाकात। महंगाई के असरात तालीम पर भी पड़ने लगे। फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से 45 इकसाम की फीसों में इजाफा। निजी तालीमी इदारों ने सर पकड़ लिए। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के शदीद तहफ्फुजात। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद चैम्बर में सालाना इजलास। चैम्बर ओहदेदारान समेत साबिक सदूर और मेंबरान की शिरकत। 2022-23 में अच्छी कारकर्दगी पर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान को एजाजात से नवाजा गया। विमेन चैम्बर फैसलाबाद में रुबीना अमजद की ज़ेर सदारत इजलास। सीनियर नायब सदर तस्गीरा तजम्मुल, नायब सदर अबीहा हामिद, एग्जीक्यूटिव मेंबर नजमा अफसल, एग्जीक्यूटिव मेंबर सदफ शौकत और दीगर मेंबरान की शिरकत। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स में इजलास। एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपीज, एसएचओज और लेडीज स्टाफ्स और दीगर अफसरान की शिरकत। डीपीओ ने अफसरान और जवानों के मसाइल सुने। तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी। अल-फलाह स्कूल सिस्टम ख़ियाबान गार्डन फैसलाबाद में महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रिंसिपल समीना सजाद, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की शिरकत। बारगाह रिसालत में खदिया नात पेश किया गया। कमालिया में ईद मिलादुल नबी और मुहर्रमुल हराम में सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में तकरीब। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन चौधरी की शिरकत। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की अलहादी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तकमील कुरान प्रोग्राम में शिरकत। सरबराह नाहिला महमूद के तामी हमरा तकमील कुरान पर तालिबात में कुरान नस्ख़ तकसीम किए गए। सिविल हेडक्वार्टर चौक गुलाम मोहम्मदाबाद में अंजुमन आशिकान रसूल के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद। अनाथ खान, मंसूरुल हक शाह, सुल्तान अहमद सरवरी, यासीन अजमल चिश्ती ने बारगाह रसालत में हदिया अकीदत के नजराने पेश किए। पीर कारी मोहम्मद अफजल नक्शबंदी ने भी खिताब किया।
डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की ज़ेर सदारत तीसरी डेप्यूटी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। सिलवत सईद की चारों डेप्यूटी कमिश्नर्स को अपने अजला में सफाई के मामलात आज खुद मॉनिटर करने की हिदायत। नाकिस सफाई पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। जंग में स्पोर्ट्स मेला आर्चरी के मुकाबले मुनक्किद। जिला भर से टीमों की शिरकत। 3 रोजा मुकाबलों में 150 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हैं। जिले सदर अंजुमन ताजरान चनियोट जमील फखरी ने जिंदगी की 62 बखाने देख लीं। ताजर बरादरी दोस्त अहबाब की जानिब से सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगाम। डीपीओ चनियोट अब्दुल्ला अहमद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स में इजलास। एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपीज, एसएचओज और लेडीज स्टाफ्स और दीगर अफसरान की शिरकत। डीपीओ ने अफसरान और जवानों के मसाइल सुने। तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी। अल-फलाह स्कूल सिस्टम ख़ियाबान गार्डन फैसलाबाद में महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रिंसिपल समीना सजाद, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की शिरकत। बारगाह रिसालत में खदिया नात पेश किया गया। कमालिया में ईद मिलादुल नबी और मुहर्रमुल हराम में सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर सेंट्री वर्कर्स के एजाज में तकरीब। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन चौधरी की शिरकत। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की अलहादी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तकमील कुरान प्रोग्राम में शिरकत। सरबराह नाहिला महमूद के तामी हमरा तकमील कुरान पर तालिबात में कुरान नस्ख तकसीम किए गए। सिविल हेडक्वार्टर चौक गुलाम अहमदाबाद में अंजुमन आशिकाने रसूल के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद। अनाथ खान, मंसूरुल हक शाह, सुल्तान अहमद सरवरी, यासीन अजमल चिश्ती ने बारगाह रसालत में हदिया अकीदत के नजराने पेश किए। पीर कारी मोहम्मद अफजल नक्शबंदी ने भी खिताब किया। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की ज़ेर सदारत तीसरी डेप्यूटी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। सिलवत सईद की चारों डेप्यूटी कमिश्नर्स को अपने अजला में सफाई के मामलात आज खुद मॉनिटर करने की हिदायत। नाकिस सफाई पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। जंग में स्पोर्ट्स मेला आर्चरी के मुकाबले मुनक्किद। जिला भर से टीमों की शिरकत। 3 रोजा मुकाबलों में 150 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हैं। जिले सदर अंजुमन ताजरान चनियोट जमील फखरी ने जिंदगी की 62 बखाने देख लीं। ताजर बरादरी दोस्त अहबाब की जानिब से सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगाम। और फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत कम। झंग के दर्जा हरारत में मामूली इजाफा। टोबा टैक्सिंग का मतला साफ हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है।